Hello students, welcome back to my channel Deeps EduTech. In this class we will discuss question number 11 of exercise 8.1. तो इसमें बेसिकली हम लोग पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स हम लोग को बोलना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है एंड उसका जस्टिफिकेशन दिया है, क्यों देना है, क्यों ट्रू करेंगे और क्यों फॉल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग 1, 2 और 5 ये 3 क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 और 4 करेंगे। ठीक है, तो देखिए एज्यूम कीजिए, एज्यूम करना पड़ेगा जैसे कि एक हम लोग ऐसे 2 लाइन खींचेंगे। 2 लाइन खींचने के बाद वहाँ पे जो बीच में जो फॉर्म कर रहा है वो क्या हो रहा है, हम लोग का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये 2 साइड को अगर हम लोग तीसरा साइड से ज्वाइन करेंगे तभी ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, मतलब 2 साइड हम लोग को 2 साइड से एक एंगल बन जा रहा है, लेकिन अगर ट्राइंगल बनाना है तो हम लोग इससे ब्लू से एक लाइन खींचेंगे जो कि हम लोग का ट्राइंगल बन जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मानिए कि इसको अगर बढ़ाते हैं लेंथ को, जो साइड दूसरे एक साइड का अगर लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग का एंगल जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसका भी वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा से समझिएगा, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, ये जो येलो वाला लाइन है वो उसको ज्वाइंट कर रहा है। इसका मतलब तीसरा लाइन का भी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जा रहा है। ठीक है, एंगल भी बढ़ेगा और तीसरा लाइन का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली अब सम में आ जाते हैं। इसमें क्या है कि 90 डिग्री ए बी और सी, इसमें क्या है कि ए बी जो है परपेंडिकुलर ए बी सी, उसमें 90 डिग्री हम लोग बी सी 90 डिग्री ड्रॉ कर देना। तो बी सी अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो बाकी 2 एंगल है वो उसको मिला के हम लोग का 90 डिग्री फॉर्म करना है। दोनों को मिला के हम लोग का 90 डिग्री फॉर्म करना है। तो इधर पे हम लोगों का एक एंगल इधर ऊपर में है, एक एंगल नीचे में है। अगर 90 हो गया तो ये 2 एंगल, बाकी 2 एंगल 90 से कम ही होना चाहिए। 90 से अगर ये एंगल अगर 90 पकड़ लेंगे तो 180 हो जा रहा है। ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 हो जा रहा है, बाकी 2 एंगल 90 से कम ही होना चाहिए, तो तभी हम लोग का ये पॉसिबल है ट्राइंगल। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ इसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है, पहला क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो जो वैल्यू ऑफ tan a होगा तो ये हम लोग को प्रूव करना है कि लेस देन 1 होना चाहिए। क्या ऑलवेज लेस देन 1 है कि ऑलवेज लेस देन 1 से ज़्यादा है। तो जैसे कि ये ट्राइंगल में हम लोग का अगर इसको मानिए कि और एक चीज़ बोलना है इसमें, जैसे कि आप लोगों का हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल में ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, जो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज एक हाइपोटेन्यूज आप लोगों का बड़ा होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हम लोग का हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अगर ग्रेटर होगा, जो अगर हम बी का लेंथ थोड़ा बड़ा करेंगे तो हाइपोटेन्यूज और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जितना हम लोग बी और सी का लेंथ बड़ा करेंगे उतना ही हाइपोटेन्यूज हम लोग का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वैल्यू ऑफ tan a का वैल्यू हम लोग का लेना है। ठीक है, तो इधर हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। इधर हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan a इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। तो ये हम लोग का बी सी क्या है, बी सी हम लोग का परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, ए बी हम लोग का बेस है। ठीक है, तो बी सी हम लोग का परपेंडिकुलर और ए बी हम लोग का बेस, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। अगर
मानिए कि कुछ भी वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे परपेंडिकुलर का और बेस का, तो वो वैल्यू एज्यूम करके हम लोग चेक करेंगे कि उसका वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है कि ग्रेटर देन हो रहा है। मानिए कि परपेंडिकुलर को हम लोग 3 पकड़ लिए और बेस को हम लोग 4 पकड़ लिए और हाइपोटेन्यूज को 5। तो यहाँ पे बी सी बाई ए बी बोला है, तो बी सी मतलब 3/4। तो 3/4 अगर हुआ यहाँ पे, जैसे कि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन 1 होगा। ठीक है, अच्छा से समझिएगा, ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर जा रहा है इस कंडीशन में। अगर हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 लेंगे और बेस का वैल्यू 4 लेंगे, इस कंडीशन में हम लोग का ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उल्टा कर दे, वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 कर दे और बेस का वैल्यू 3 कर दे, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का तो कोई यूज़ नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में 4 हो जाएगा और नीचे में 3 हो जाएगा, तब हम लोग का वैल्यू मोर देन 1 आ जा रहा है। ठीक है, मोर देन 1 आ जा रहा है, करके देखिए। डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वैल्यू मोर देन 1 होगा, तो मोर देन 1 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो कुछ भी वैल्यू पकड़ने से, मतलब लेस पकड़ने से सेटिस्फाई कर जा रहा है, पर ग्रेटर पकड़ने से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये एक हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी दे दिए कैसे हो रहा है ये tan a का वैल्यू मोर देन 1। ठीक है, तो ये ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a का जो वैल्यू है वो हम लोग का 12/5 गिवन है। ठीक है, तो ये हम लोग जो जानते हैं, जो पिछला हम लोग का ट्रिक सीखे थे, तो उसके हिसाब से हम लोग का क्या होगा, सेक है कॉस का उल्टा होगा। कॉस क्या होता है, b/h, इसलिए सेक होगा h/b। तो h का वैल्यू क्या है हम लोग का, ac, और बेस का वैल्यू क्या है, ab। ठीक है, तो ac मतलब h अगर 12 हुआ तो बेस हम लोग का 5 हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। h अगर 12 हुआ तो बेस हम लोग का 5 हो गया। तो इससे हम लोग का क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग का पता चल रहा है कि ये जो साइड दिया हुआ है, दोनों का साइड जो दिया हुआ है वो एक हाइपोटेन्यूज का दिया हुआ है और एक बेस का दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, साइड तो ऐसे हो सकता है, लेकिन उसको अगर उल्टा कर देंगे, जैसे कि इसको बेस को अगर ये हाइपोटेन्यूज को अगर 5 कर दे और बेस को अगर 12 कर दे, तब वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में वो बोला गया नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बोला गया है कि 12/5 ही होगा, एक 12 होगा हाइपोटेन्यूज और बेस 5 ही होगा। तब अगर ऐसा कंडीशन आया तब ये हम लोग का सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रू लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है, p/h। तो थीटा का अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, 4, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग 3, जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर इसको हम लोग 4 और 3 पकड़ लेते हैं, तो देखिए आप लोग का परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज हम लोग का 3, तब हम लोग का डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करके हाइपोटेन्यूज बेस हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑफ सम एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, मानिए कि यहाँ पे चेंज करके हम लोग वैल्यू 3/4 लिखते हैं। तो 3/4 अगर लिखेंगे तो छोटा हो जा रहा है, तो ये जब छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये जो 3/4 अभी जो किया है, इससे मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर 3/4 रहता तब हम लोग ट्रू करते। तो इसमें क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, इसीलिए हम लोग फॉल्स लिखे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हम लोग का 3 है।
तो हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए यह फॉल्स लिखें। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में cos A इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कोसेंट ऑफ एंगल A। तो साइन का साइन होता है, cos का कोसाइन होता है, तो cos A का क्या होगा, कोसाइन A होगा, नॉट कोसेंट A। तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। कोसेक का कोसेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से सब लिख दिए वैल्यू, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का दिया गया है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो ये हम लोग का फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, cot A का क्या है, cot इंटू A नहीं होता है। A अगर A नहीं रहेगा तो cot का क्या वैल्यू है, cot का कुछ वैल्यू नहीं है। cot इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू एंगल। तो अगर cot A एक साथ है तो A इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ cot। तो cot का कोई मतलब cot इज़ नॉट उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये A के बिना इसका कुछ वजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, A अगर नहीं रहेगा तो cot का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, cot A मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होता है। तो cot A क्या होता है, A अगर रहेगा तभी cot का एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब cot A इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ठीक है, ये एक A है, एक एंगल है, तो एंगल के साथ हमेशा cot हम लोग रखेंगे। ठीक है, एंगल अगर नहीं रहेगा तो cot का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।